अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम। जैन अकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, मतलब लो है, हाई है। इसके अलावा अगर हम ग्रुप टॉप टू बॉटम आए तो आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा इसको हम अल्कली मेटल के साथ भी कंपेयर करेंगे कि उसकी एनर्जी हाई है या इसकी एनर्जी हाई है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जो है अगर इसकी हाई है या उसकी हाई है, क्यों हाई है, रीज़न क्या है। और इसकी अगर लो है, मतलब एज़ कंपेयर टू पूरे पीरियोडिक टेबल इसकी हमारे पास क्या है, लो है, तो इसकी क्यों लो है, रीज़न क्या है हमारे पास। इसके अलावा एक और टॉपिक है इससे आगे, अक्रेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत जो है बात करेंगे क्योंकि हमारे कोर्स का हिस्सा है, इसलिए उसको हम छोड़ नहीं सकते। अलग वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो से पहले मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दूँ क्योंकि अक्रेंस जो है वो इतना टफ़ टॉपिक नहीं है, वहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, सिंपल बात लिखी हुई है कि यहाँ ये मेटल जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है मिल सके। तो हम बात स्टार्ट करते हैं अक्रेंस से। अक्रेंस का मतलब ये हमारे पास कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ये इस दुनिया में या इस अर्थ में कहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमारे पास जनरली जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, इसी वजह से ये मोर रिएक्टिव होता है और मोर रिएक्टिव होने की वजह से ये फ्री फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, ये किसी के साथ कंबाइन हो के आपको मिल जाएगा। ठीक, मतलब आपको ये कंबाइन फॉर्म में मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहली बात बेरिलियम की हुई है कि बेरिलियम जो है बेरियल फार्म में आपको मिलेगा। किस फार्म में मिलेगा? बेरियल फार्म में मिलेगा आपको। अब यहाँ पे बेरियल हमारे पास क्या है, ये मिनरल है। क्या है? मिनरल है। आप लोग गूगल में सर्च करें तो पिक्चर आ जाएगा, बेरिल आप लोग टाइप करें तो आप लोग पिक्चर भी देख सकते हैं, तो आप लोगों का कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो बेरिलियम जो है स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है इस फार्म में आपको मिलेगा। और ये हमारे पास क्या है, मिनरल फार्म है। क्या है? मिनरल फार्म है। इसके अलावा नेक्स्ट वन लिखी हुई है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है ये ज़्यादा अमाउंट में कहाँ पे पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में। इसके अलावा मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है ये सोडियम के साथ राख जो होते हैं, राख वहाँ पर भी पाए जाते हैं। ठीक, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम कहाँ पे ज़्यादातर आपको अर्थ क्रस्ट में मिलेगा। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है सोडियम के साथ और पोटाशियम के साथ मिलके राख में भी आपको मिलेगा। इसके अलावा मैग्नीशियम हेलाइड जो है, मतलब यह मैग्नीशियम हेलाइड हमारे पास क्या होगा, जब मैग्नीशियम के साथ हेलोजेंस अटैच हो। हमारे पास ये मैग्नीशियम है, जब इसके साथ हेलोजेंस हो तो उसको हम हेलाइड कहते हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये सी वाटर जो होते हैं, सी वाटर वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे पाया जाता है, वहाँ पे आपको मिलेगा। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल जो होते हैं वहाँ पर भी प्रेजेंट है। कहाँ पर? क्लोरोफिल में भी प्रेजेंट है। इसके अलावा नेचर में जो है कैल्शियम आपको कैल्शियम सल्फेट फार्म में और कैल्शियम फ्लोराइड फार्म में आपको मिलेगा। इसके अलावा कैल्शियम जो है, यहाँ पे बात लिखी हुई है कि कैल्शियम लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जिस तरह स्केलेटल मटेरियल है, बोन्स है, टीथ है, एग्स, शेल है, वगैरह वगैरह, यहाँ पर भी कैल्शियम आपको मिलेगा, यहाँ पर भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा रेडियम जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको सिंथेसाइज किया हुआ है, ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन थी अक्रेंस की। अब हम आते हैं अपनी मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक हमारा क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम आयनाइजेशन एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी हम किस चीज़ को कहते हैं? सपोज हमारे पास एक एटम है, ये क्या है? एक एटम है, ये उसका वैलेंस शेल कंसीडर करे और ये उसका न्यूक्लियस कंसीडर करे। ठीक, अब ये इस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल से रिमूव करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर होती है
उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे आप लोग फिर देख ले, रिवाइज कर देता हूँ। ये हमारे पास एटम है, ये आप लोग वैलेंस शेल कंसीडर करें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस वैलेंस शेल से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है, सेकेंड ग्रुप जो है हमारे पास, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह है, वो हमारे पास क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है जितनी भी है। उसकी जर्नली अगर हम बात करें एज़ कम्पेयर टू पूरे पीरियोडिक टेबल में जो है, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है। लो क्यों है, इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्यों लो है। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए लो है क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करना चाहते हैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये है कि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, मतलब हमारे पास एक एटम है, ये उसका शेल है, नोबल गैस है ये हमारे पास, ये उसका दूसरा शेल है, वैलेंस शेल कंसीडर करें। अब इस वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो एक रूल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कंप्लीट हो तो वो एटम एलिमेंट जो है वो स्टेबल होता है। अब नोबल गैस जितनी भी है यहाँ पे उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, इसी वजह से वो स्टेबल होते हैं, ना किसी के साथ रिएक्शन करते हैं, बस आराम से बैठते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है ये क्या करता है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करना चाहते हैं, मतलब इसकी ख्वाहिश होती है कि हमारा जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसी से लेगा, या ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक। अब यहाँ पे हम अगर मैग्नीशियम की बात करें, उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है, 12 है, मतलब ये है कि उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। अब 12 इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह हुई है कि ये उसका न्यूक्लियस है, सपोज़ हमारे पास मैग्नीशियम है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, हमें मालूम है। सेकंड शेल में हमारे पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए। अब यहाँ पे ये इसका वैलेंस शेल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि 2 बचे हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 और 8 10 और 2 12, मतलब ये हमारे पास मैग्नीशियम है। अब यहाँ पे ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा। गेन कितने करेंगे, अगर ये ऑक्टेट कंप्लीट करे, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको मज़ीद 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो कोई भी एटम जो है इसको मज़ीद 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देता कम्प्लीटली। तो ये मजबूरन क्या करता है, इसकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसकी ख्वाहिश है कि ये मैं क्या करूँ, लॉस करूँ ताकि मेरी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सेकंड लास्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है इसकी ख्वाहिश है कि इसको मैं लॉस करूँ। अब थोड़ी सी एनर्जी आप लोग देंगे, फ़ौरन ये लॉस करेगा, इसी वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है, क्योंकि ये ख़ुद चाहता है कि मैं इस इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करूँ। इसी वजह से इस यहाँ पे जितनी भी मेटल है अल्कलाइन अर्थ मेटल, सब की ये ख्वाहिश होते हैं कि हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन रिमूव करें। तो थोड़ी सी एनर्जी आप लोग देंगे, ये फ़ौरन ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक। जब लॉस करेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है। अब अगर हम कंपेयर करें अल्कली मेटल से, क्योंकि वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था जब हम अल्कली मेटल डिस्कस कर रहे थे कि उसकी भी आयनाइजेशन एनर्जी लो है, यही रीज़न है। उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी मतलब किसकी ज़्यादा होगी। तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में अगर हम कंपैरिजन करें कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल। क्यों, तो इसका रीज़न हमारे पास ये है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज़्यादा है। अगर आप लोगों को याद हो, हमने पढ़ा था कि यहाँ पर भी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में आते हैं,
किस सब शेल में आते हैं, एस सब शेल में आते हैं, और इसकी भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है एस सब शेल में आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आए थे। अगर आप लोगों को याद हो, यहाँ पे हमने ये चीज़ें डिस्कस किया है कि एस में क्यों आते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वगैरह सब चीज़ें हमने डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पे आप लोग ये कंसीडर करें कि यहाँ पे एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों सेम सब शेल है। क्या है? दोनों सेम सब शेल है। मतलब ये हमारे पास इस तरह है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी एस है, ये भी एस है। तो यहाँ पे एक रूल है कि कम्प्लीटली फील्ड जो सब शेल है वो अगर कम्प्लीटली फील्ड हो वो मोर स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड मोर स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू पार्शली फील्ड। तो यहाँ पे ये एस सब शेल जो है कम्प्लीटली फील्ड है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहाँ पे हाफ फील्ड है, तो ये हमारे पास मोर स्टेबल है। अगर मोर स्टेबल है तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगी इस एस सब शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। क्या होगी? एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोर स्टेबल है। इसके अलावा यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। इसी वजह से यहाँ पे इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है लो है। यहाँ पे हाफ फील्ड भी है, इसी वजह से स्टेबल नहीं है, इसी वजह से कम एनर्जी लगती है। इसके अलावा यहाँ पे हम 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, थोड़ी सी एनर्जी देंगे आप लोग, तो इलेक्ट्रॉन जो है लॉस हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करें, जब सपोज़ हमारे पास मैग्नीशियम है, इससे हमने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है एस सब शेल में, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये हमारे पास सोडियम है, इससे भी हमने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, अभी तक तो सेम है। लेकिन यहाँ से अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है चार्ज की पकड़ ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पहले अगर ये हमारे पास मैग्नीशियम है सपोज़, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा दूँ। हमारे पास मैग्नीशियम है, यहाँ पे 12 प्रोटॉन है, मतलब 12 प्रोटॉन है, 12 पॉजिटिव चार्ज है, 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 नेगेटिव चार्ज है। अब न्यूक्लियस की जो है यहाँ पे पकड़ होती है, सब इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसकी अट्रैक्शन होती है, अपनी तरफ खींच लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे? लॉस करेंगे इससे। जब लॉस करेंगे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज से। जब ज़्यादा हो जाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज की पकड़ ज़्यादा हो गई। पहले इसको भी पकड़ते थे, अब ये इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है एक पॉजिटिव चार्ज की पकड़ ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा हो जाएगी तो ये फिर इसका निकलना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है अल्कलाइन अर्थ मेटल की अल्कली मेटल से। इसके अलावा अगर हम डाउन द ग्रुप आए, हमारे पास मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। रीज़न हमारे पास क्या है? क्योंकि ऊपर टॉप वाला जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उसका साइज़ छोटा है। इसके अलावा जब हम नीचे आते हैं तो न्यू शेल ऐड होता है, जब न्यू शेल ऐड होगा तो साइज़ इंक्रीज़ होगा। इस तरह यहाँ पे दूसरा है, तीसरा है, इस तरह आप जाते जाते यहाँ पे जो है साइज़ इंक्रीज़ होता है। जब साइज़ इंक्रीज़ होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, जब दूर होते जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी देंगे। तो इसी वजह से जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। क्या होती है? डिक्रीज़ होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।